सबको नमन नमस्कार। रहो सदा बाग बहार, ऊपर वाला करेगा बेड़ा पार। पर रहना होशियार, न करना किसी से तकरार, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा प्यार, चढ़ेगा टेंशन का बुखार। फिर ऐसा काम करें क्यों, किसी से तकरार क्यों करें, खासकर बीवी से तो कभी भी तकरार नहीं करना चाहिए। एक बार ना रूठ के चलिए मैके, नानी याद आ जाएगी, और यदि दो चार बच्चे फेंक के गई फिर तो नाना चाचा मामा काका सब याद आ जाएंगे। अरे बच्चे होंगे छोटे, घर रूठ गई घर वाली, चेंचे पे सुन सुन के शक्ल होगी काली। रोटी बेलोगे बनेगा भारत का नक्शा, बार बार बोलोगे प्रभु कर मेरी रक्षा, वो भी नहीं करेगा रक्षा, 7 जन्म तक रक्षा नहीं करेगा। बोलेगा अच्छा बीवी को सताते हो। अरे साहब मैं तो कभी मजाक नहीं करता बीवी से, पर एक बार की थी, अभी तक वो बात याद है। एक बार मैंने मजाक में उसको बोला था, पहले कहता था वो मिश्री कब मिलने आओगी, अब कहता हूँ फिटकरी कब मायके जाओगी। अरे साहब मेरा इतना बोलना था, और उसने उठाई पेटी, सब कपड़े समेट के डाल के चल दी। अरे मैंने कहा मजाक कर रहा था। बोले नहीं नहीं मैं सब समझती हूँ। चली गई साहब। अब मेरी क्या हालत हुई, बीवी चली गई मायके शोर पापड़ से के, बीवी चली गई मायके शोर पापड़ से के। अपने तो लेके गई है, मेरे भी लेके गई है, अपने तो लेके गई है, मेरे भी लेके गई है। क्या रखे जो पेंट से लाई के शोर पापड़ से के। अरे खुद तो गई है, धोखा करके गई है, खुद तो गई है, धोखा करके गई है। बच्चे गई पटक के शोर पापड़ से के। साहब मेरे कपड़े भी ले गई, मेरे सब पैंट भी ले गई, अब पहनूं क्या मैं। तौलिया पहन के काम चला रहा था, ऊपर से बच्चों को फेंक के गई। और इतने शैतान, एक तौलिया खींचे दूजा मुँह को नोचे, पापा भूख लगी है। अरे साला मैं ही भूख में बैठा हूँ, तुम्हें क्या खिलाऊं। एक तौलिया खींचे दूजा मुँह को नोचे, और तीजा सूसू फेंके शोर पापड़ से के। अरे सब्जी भी गल जाती है, रोटी भी जल जाती है, सब्जी भी गल जाती है, रोटी भी जल जाती है। बैठे हाथ जलई के शोर पापड़ से के। और बड़ी मुश्किल से थोड़ा आराम करने बैठता हूँ तो लड़के आते कान में सीटी बजाते हैं, फर्र साला डरा देते। अरे कान में सीटी बज जाए, मुझको आके डराए, कान में सीटी बज जाए, मुझको आके डराए। अरे गई मुसीबत दई के शोर पापड़ से के। अपने बाल में नोचूं, गुस्सा आता था ना साहब, क्या करूं, अपने आप पे गुस्सा उतारता था। अरे अपने बाल में नोचूं, बच्चों को भी पीटूं, और फिर सब रोए फफक के शोर पापड़ से के। फ़ोन भी नहीं उठाती है तो धमकाती। अरे फ़ोन भी नहीं, एक बार सा फ़ोन किया मैंने, या तो उठाएगी नहीं, उसने उठाया, और जैसे उसने हाथ में उठाया मैं शुरू हो गया, गाना चालू किया। चल चले मिल के रंगून, इसीलिए किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, ओ हर दम तुझे बुलाती है। साहब उसने जवाब दिया, बोले क्या बोल रहे हो। मैंने कहा यही बोल रहा हूँ, चलो चले घूमने रंगून। अच्छा रंगून ले चलेगा। अरे बम्बई से अहमदाबाद तक तो कभी लेके नहीं गया, और तू लेके चलेगा मुझे रंगून। हट, रख दिया फोन। अब बीबी को कैसे मनाऊं, कैसे भूल बख्शाऊं, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अरे जाऊं मंदिर टेक के, मंदिर जाऊं भगवान को प्रार्थना करूं, और गया
और भगवान को बुलाने लगा और बड़े मन से बोलने लगा, ओ दुनिया के रखवाले, मेरी बीबी जल्द बुला ले, मेरी बीबी जल्द बुला ले, सर फोड़ूंगा तेरे द्वारे वरना बात बना ले। भगवान सुन लिया भगवान ने, बोले सर मत फोड़ो। अरे साहब बात बन गई। आखिर फोन पे बोली, अरे अरे मेरे जानी, आखिर फोन पे बोली, अरे अरे मेरे जानी, फिर न जाऊंगी मायके, फिर न जाऊंगी मायके। और सच में साहब उस दिन के बाद कभी मायके नहीं गई। इसलिए कहता हूँ, देखो कितना भी लड़ो झगड़ो बीवी से, पर उसके अंदर में, उसके मन में सबके लिए चिंता रहती है। घर की भी चिंता, बच्चों की चिंता, पति की चिंता। इसलिए मैं कहता हूँ औरत महान है। कितने रूप हैं औरत के। औरत ममतामयी माँ बनकर बच्चों को पाले, घर भी देखे, बाहर देखे, पति को भी संभाले। औरत भाभी बहन बनकर देती प्यार अपार, धरती जैसे कष्ट सहे पर उफ न करे एक बार। देवी है कन्या के रूप में, देवी है कन्या के रूप में, पूजे सारा जहान। औरत है महान, औरत है महान, औरत है महान, औरत है महान। धन्यवाद।